अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक आज। बैठक में पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत। समापन सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सरकार की उपलब्धियों को लेकर लगाई जाएगी प्रदर्शनी। गरीब कल्याण योजना और कोरोना काल के दौरान किए काम को दिखाएगी प्रदर्शनी। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी सदस्य नहीं होंगे शामिल। 124 सदस्य ही बैठक में शामिल होंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक। प्रदेश संगठन महामंत्री और कई पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश यादव का समाजवादी विजय रथ पहुंचा पूर्वांचल। आज अखिलेश यादव अम्बेडकर नगर में करेंगे बड़ी चुनावी रैली। लालजी वर्मा और रामाचल राजभर आज अम्बेडकर नगर में होने वाली अखिलेश की जनसभा में दिखाएंगे अपनी ताकत। दोनों ही नेताओं का पिछड़ी जातियों में तगड़ा आधार। बेसिक शिक्षा छात्रों को सीएम योगी की सौगात। स्कूल ड्रेस, बैग, स्वेटर और जूते मोजे के लिए अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर किए रुपए। 1,80,00,000 स्टूडेंट्स को मिला फायदा। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के जहरीले बोल। 2022 में बीजेपी को जमीन में दफना करने की धमकी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी की शर्मनाक टिप्पणी। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतनदेव सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। पूछा, अखिलेश यादव बताएं, इतिहास की किताबें हिंदुस्तान की पढ़नी है या पाकिस्तान की? अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। गंगा ओवरब्रिज कार्य का लिया जायजा। काम समय से पूरा करने के दिए निर्देश। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। फिर विवाद में वसीम रिजवी। 350 मुस्लिम ग्रंथों का रेफरेंस लेकर लिखी किताब। मोहम्मद मुस्लिम धर्मगुरु बोले, जज्बातों को ठेस पहुंचाई, बैन हो किताब। लखनऊ में होगा विशेष वॉक इन टीकाकरण। 122 साइट्स पर चलेगा टीकाकरण अभियान। बनाए गए 232 बूथ। नोएडा में आज फायरिंग का वीडियो वायरल। कई लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया वीडियो। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के नखास मार्केट में एक शॉपिंग मॉल में देर रात लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने किया लोगों का रेस्क्यू। एक शख्स की हालत बिगड़ी। कन्नौज में जीका वायरस का पहला केस मिला। 45 साल के शख्स में हुआ जीका वायरस की पुष्टि। नोएडा में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी। 141 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पटाखे की वजह एनसीआर में बड़ा प्रदूषण। फतेहपुर में हुई धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश। दीवार पर लिखे गए धार्मिक नारे। पुलिस ने 10 नामजद समेत 25 पर मुकदमा दर्ज किया। पाकिस्तान से आए भारतीय खिलाड़ियों का मजाक। रामपुर में पति ने आरोपी पत्नी पर दर्ज कराई एफआईआर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई से आज फायरिंग का वीडियो हो रहा वायरल। माधोगंज थाना इलाके में एक युवक ने दिवाली के दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना का वीडियो वायरल। अलीगढ़ के सिविल लाइंस इलाके में देर रात कार सवार पशु व्यापारी की गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पैसों के विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। एक शख्स की मौत। घटना का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में 2 सिपाहियों का घूस लेते वीडियो वायरल। पटाखा व्यापारियों से घूस लेने का आरोप। घूस नहीं देने पर दुकान हटाने की धमकी। लखनऊ में जमीनी विवाद के कारण युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत की पटाखा बाजार में 2 गुटों में मारपीट। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। एक पक्ष ने दूसरे पर डंडे से किया हमला। बस्ती जिले के थाना बन्ना देवी इलाके में नई बस्ती में 2 पड़ोसियों में जमीन के विवाद में जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में नहर में फौजी का शव मिलने से मचा हड़कंप। पंजाब के पटियाला में पोस्टेड था फौजी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। फर्रुखाबाद में भाई दूज के दिन जिला और केंद्रीय कारागार में भाइयों से मिली बहनें। जेल में बहनों ने भाई के माथे पर लगाया तिलक। भाई दूज पर जेल अधीक्षक ने की खास व्यवस्था। रामपुर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। गौवंश और अन्य सामान बरामद। फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। अमेठी में महिला की गला काटकर की गई हत्या। संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से बचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली जिला जेल में बंद
बंदी की मौत के मामला आया सामने। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। सोनभद्र की पिपरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 चादर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद। बाराबंकी पुलिस ने किया लूट करने वाले गैंग का खुलासा, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से जेवर और कैश बरामद। बदायूं में पुलिस ने किया युवती की हत्या का खुलासा, आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को दिया अंजाम। अयोध्या में रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान हादसा, ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में अचानक हुआ विस्फोट में एक की मौत, एक घायल, आग पर दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। बरेली में अनियंत्रित एम्बुलेंस से बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की हुई मौत, एक की हालत नाजुक, नैनीताल रोड पर हुआ हादसा। अलीगढ़ में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, थाना महुआ खेड़ा की घटना। आगरा के एतमादौला में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। इटावा में सब्जी की दुकान में लगी आग, 1 दर्जन दुकानें जलकर खाक, लाखों रुपए का हुआ नुकसान, 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। उन्नाव की जिला जेल में मनाया जा रहा भैया दूज का त्योहार, कैदियों की बहनों ने मांगी लंबी उम्र की दुआ, जेल में सिर्फ पूजन सामग्री ले जाने की इजाजत। अन्नकूट पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 11 कुंटल प्रसाद चढ़ाया गया, तरह तरह के व्यंजनों, मिठाइयों और सूखे मेवे का महादेव को भोग लगाया गया, लड्डू का मंदिर बनाया गया। ताजमहल का दीदार करने भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, एमपी से आ रहे लोग, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिले। शामली में दिव्यांग सादिक का गेंदबाजी के लिए हुआ चयन, ट्रायल में फेंकी थी 130 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद, 30 जिले के खिलाड़ियों में हासिल किया पहला स्थान। उत्तराखंड में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन आज, गैस सिलेंडर, पेट्रोल जैसी चीजों के दाम बढ़ने पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। उत्तराखंड स्थापना दिवस को महोत्सव के रूप में मनाएगी दामी सरकार, 9 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा जन गौरव पुरस्कार की भी शुरुआत की जाएगी। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाएगी उत्तराखंड सरकार, राज्य स्थापना दिवस को लेकर सियासत जारी, कांग्रेस से कहा घोषणाओं से प्रदेशवासियों को नहीं मिलेगी कोई फायदा। उधम सिंह नगर में सीएम धामी की पत्नी ने दर्जनों ग्रामीणों को दिलाई पार्टी की सदस्यता, कहा पिछले 5 सालों के कामों से जनता हो रही प्रभावित। कांग्रेस हल्द्वानी से विधानसभा चुनाव 2022 का बुगल फूकेगी, 10 नवंबर से रामलीला ग्राउंड से रैली की होगी शुरुआत, रैली के दौरान कांग्रेस में कई नेता हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी जारी, कांग्रेस का तंज, बीजेपी में अब हरक सिंह रावत को दिया जा रहा ज्यादा महत्व। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल को मिलेगा सम्मान, पर्वतारोहण को प्रमोट करने के लिए मिलेगा पुरस्कार। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए गोला पुल पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू, आधिकारिक तौर पर अभी नहीं खोला गया है। उधम सिंह नगर में डिवाइडर पर चढ़ी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में एक शख्स की हुई मौत, लगभग 16 लोग घायल। 15 नवंबर को पीएम मोदी के भोपाल दौरे की तैयारियां तेज, 8 तारीख को मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम शिवराज, भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम। मुंबई के आर्थर रोड जेल लाए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, वसूली केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में देशमुख। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक आज भी करेंगे बड़ा खुलासा, सुबह 10 बजे नवाब मलिक करेंगे खुलासा। आर्यन समेत 6 दूसरे मामलों की जांच के लिए मुंबई पहुंचे एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह, बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बड़ा खुलासा, कहा मास्टरमाइंड सुनील का एनसीपी से सीधा संपर्क। एसआईटी ने शुरू की आर्यन ड्रग्स केस की जांच, समीर वानखेड़े से मुंबई एनसीबी दफ्तर में मिले नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर संजय सिंह। मुंबई के कांदिवली में आग का तांडव, बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत, फायर ब्रिगेड ने 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सुप्रीम फटकार के बाद भी आंदोलनजीवी राकेश टिकैत नहीं छोड़ रहे हट, कहा हम नहीं खाली करेंगे बॉर्डर, हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो यहीं रहेंगे। बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने पर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के बिगड़े बोल, कहा कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा सुन ले, अगर उनकी तरफ कोई आंख उठेगी तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना, कहा मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन कमजोर नहीं। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का नवजोत सिद्धू पर बड़ा आरोप, बयान जारी कर कहा राजनीतिक मंशा से पंजाब सरकार के काम में दखल दे रहे हैं सिद्धू। 30 नवंबर के बाद गरीबों को मुफ्त राशन मिलना मुश्किल, पीएम गरीब कल्याण योजना का समय नहीं बढ़ेगा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, 6 महीने बढ़ाई जाए फ्री राशन की योजना। यमुना नदी में बढ़ा अमोनिया का स्तर, आज दिल्ली में रहेगी पानी की किल्लत दिक्कत। ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली में ज्यादा रहेगी परेशानी। गुरुग्राम में नमाज को लेकर चल रहे विवाद में कूदे ओवैसी, कहा गुरुग्राम में जुमे की नमाज का विरोध इस बात का सटीक उदाहरण कि ये प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए। बिहार में नहीं थम रहा जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला, अब तक 32 लोगों की मौत, गोपालगंज में 13, बेतिया में 15 और समस्तीपुर में 4 लोगों की मौत। बिहार में जहरीली शराब पर पुलिस का एक्शन, 23 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 2 दिनों का बिहार दौरा, आज पूसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। हरियाणा के अंबाला में आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें, दुकानदार पर तलवार से ताबड़तोड़ वार, सीसीटीवी की मदद से बदमाश की तलाश। महाराष्ट्र में अहमदनगर के अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा, आईसीयू में भर्ती 11 मरीजों की मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत का मौसम बदला, मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी। ताजी बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग घाटी, सैलानी जमकर उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। मनाली का रोहतांग दर्रा बर्फ की सफेद चादर से ढका, सड़क पर जमी हुई बर्फ की तस्वीरें सामने आई, बड़ी संख्या में सैलानी बर्फ में खेलते नजर आए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 392 लोगों की हुई मौत, देश में 1,46,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,900 से ज्यादा केस आए सामने, कल की तुलना में 14% कम केस। दुनिया के कई देश में कोरोना महामारी के लौटने का खतरा मंडराया, रूस में बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,335 नए मामले आए सामने, यूक्रेन में बीते 24 घंटे में 793 लोगों की गई जान। अफगानिस्तान पर एनएसए स्तर की होगी बैठक, 10 नवंबर को भारत करेगा आयोजित, अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। एलएसी पर चीन की नापाक हरकत का खुलासा, अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में किया गया है, एलएसी पर बनाए गए गांव में चीन से बहुत सारे पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए। ब्राजील की सिंगर मारिलिया मेंडोका की विमान दुर्घटना में मौत, दुर्घटना के कारणों में फिलहाल कोई जानकारी नहीं। अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में जबरदस्त धमाका, फ्यूल टैंकर में धमाके से 100 लोगों की गई जान। अमेरिका ह्यूस्टन में म्यूजिकल फेस्टिवल में भगदड़, स्टेज के पास जाने को लेकर मची भगदड़। ह्यूस्टन हादसे में 8 लोगों की मौत, कई लोग घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान हुआ बेनकाब, लाहौर हाईकोर्ट में मुंबई हमले के मासूमान हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात उल दावा के 6 आतंकियों को बरी किया गया। अफगानिस्तान मासूम बच्चों के लिए बना कब्रगाह, अफगानिस्तान में जारी हिंसा की वजह से पिछले 6 महीने में 460 बच्चों की मौत, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। ट्रेन क्रैश में ब्राजील की स्टार सिंगर मारिलिया मेंडोका का निधन, संगीत जगत पे शोक की लहर। गूगल लॉगिन के नियम बदले, 9 नवंबर तक करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यूजर की सिक्योरिटी के लिए कंपनी कर रही है बदलाव। एयर इंडिया का बकाया चुकाने का माननीयों पर बढ़ा दबाव, आया डिमांड का लेटर। T20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी दौर में पहुंचा, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 3 टीमों के नाम तय, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची। T20 वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से भिड़ेगी, न्यूजीलैंड की आड़ से खुलेगा भारत के सेमीफाइनल का रास्ता। कटरीना अक्षय की फिल्म का धमाल, पहले दिन कमाए 26 करोड़, सूर्यवंशी को देश भर में 3,500 स्क्रीन पर और देश में 1,300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। जानवी कपूर और खुशी कपूर फेस्टिव सीजन में अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाती आई नजर, जानवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखी। अनन्या पांडे की कजिन अलाना पांडे की हुई सगाई, बॉयफ्रेंड ने रोमांटिक अंदाज में किया प्रपोज, मालदीव में हुई सगाई। बिपाशा बासु ने मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में बिपाशा करण सिंह ग्रोवर के साथ जमकर मस्ती करती आ रही है नजर। सोनम कपूर ने खूबसूरत अंदाज में जलवा बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया सोनम का वीडियो। शाहिद कपूर का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में फिट बॉडी के लिए शाहिद अपनी फैमिली के साथ वर्कआउट करते आ रहे हैं नजर।